Viewers, welcome to my channel. Today we are going to do chapter 5 arithmetic progression exercise 5.1. एक्सरसाइज 5.1 हम करने जा रहे हैं. गाइज, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें. ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. मतलब पहले क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसलिए फॉलोइंग सिचुएशन लिखा गया है. ठीक है, हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे. तो कहता है कि जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमें बताना है, जो भी बनेगी लिस्ट ऑफ नंबर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. अगर नहीं है तो क्यों. जब भी क्यों आ जाता है तो उसमें हाँ नहीं दोनों ही आते हैं. ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं. कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर. कहते हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया निकालना है. जैसे फेयर इज़ 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. प्रथम किलोमीटर के लिए जो फेयर है किराया 15 रुपये है. उसके बाद जो 8 रुपये है वो अतिरिक्त किराया. ठीक है, एडिशनल किराया. तो हम निकालेंगे द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर, मतलब आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का फेयर. ठीक है गाइस, तो आइए सोल्यूशन करते हैं. तो गाइस हम यहाँ पर लिखते हैं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया है? 15 रुपीज़. ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर का किराया अतिरिक्त ऐड कर करके हमें जो है टैक्सी का दूसरे किराया भी निकालना है. मतलब दूसरे किलोमीटर्स के लिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तुम जितने मर्जी किलोमीटर्स तक निकाल लेते हैं. तो हम लिखते हैं फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर. सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 15 + 8 हो जाएगा, दैट इज़ 23 रुपीज़. 15 में 8 ऐड कर देंगे जो उसका एडिशनल किराया है. ठीक है, अब थर्ड किलोमीटर के लिए फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर. ठीक है, क्या करेंगे? 23 में अतिरिक्त किराया, एडिशनल चार्जेस, ये आ जाएगा 31 रुपीज़. अब फोर्थ निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर. इस 31 में फिर हम 8 जो है एडिशनल किराया लगाएंगे, दैट इज़ 39 रुपीज़. ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि ये हमारी सीरीज़ है या नहीं. तो हम पहले लिखते हैं 15, 23, 31, 39 अप टू सो ऑन. फ़िलहाल हमने 4 टर्म तक निकाल लिया. ठीक है, तो इसमें ए क्या होता है? 15. ठीक है गाइस, डी क्या होता है? डी क्या मैंने बताया था, ये सब क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. तो D इज़ इक्वल्स टू A2 - A1. मतलब 23 में से 15 गए, कितना बचता है? 13 में से 5 गए 8. ठीक है, ये आ गया हमारा 8. तो अब हर बारी यही होता है. फिर 31 में से 23 देखते हैं. 31 में से 23 किया जब, D इज़ इक्वल्स टू A3 - A2 किया, 31 - 23 किया, तो अगेन 8 बच रहा है. उसके बाद और देखते हैं, D इज़ इक्वल्स टू A4 - A3, 39 - 31, तब भी 8 बचता है. तो हम क्या लिखेंगे? सब में जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. डी कितना आ रहा है? 8, 8, 8. तो ये हमारी AP है. हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस इज सेम, हैंस इट इज़ एन AP. तो ये हमारी AP है. ठीक है गाइज, अब सेकंड पार्ट करते हैं. देखिए गाइस, कहता है सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. कहता है जो अमाउंट ऑफ एयर है, जो एयर की मात्रा है वो सिलेंडर में उपस्थित है. ठीक है, जब वैक्यूम पंप से उसका 1/4 पार्ट सिलेंडर में से हवा निकाली जाती है हर बार. ठीक है, एट अ टाइम, तो उसमें रिमेनिंग बचती जाती है. ठीक है, जो भी बचती जाती है तो उसको हर बार 1/4 पार्ट निकाल लेते हैं वैक्यूम पंप से हवा का.
तो अब इससे हमने सीरीज़ देखनी है हमारी बनती है या नहीं। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एयर के कोई यूनिट्स गिवन नहीं है, ठीक है, कोई भी यूनिट्स गिवन नहीं है, ना मीटर में है ना सेंटीमीटर में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखती हूँ, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, जो भी हमारी एयर की अमाउंट है वो कितनी है, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, डेट इज़, मान लीजिए मैं वी यूनिट्स ले लेती हूँ, ठीक है, वी ही ले लिया, वी यूनिट्स, क्योंकि ये वॉल्यूम में ही होती है तो मैंने इसको वी यूनिट्स ले लिया। अब उसके बाद ये तो प्रेजेंट है, अब फर्स्ट टाइम जब हवा निकाली, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर एट फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हवा निकाल ली, मतलब इस यूनिट्स में से, इस v में से ही v/4 निकाला। कैसे, देखिए गाइस, मान लीजिए आपके पास 120 रुपीज़ है, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ आप मुझे इसका 1/4 पार्ट दे दो। जब आप मुझे इसका 1/4 पार्ट देते हो तो आप मुझे 30 रुपीज़ दोगे, 30 दोगे। मैं आपको क्योंकि पहले कह रही हूँ मुझे 1/4 पार्ट दो, तो 120 में से 30 गए, 90 रुपीज़ बचे आपके पास। फिर मैं आपको 90 का 1/4 पार्ट कह रही हूँ, फिर आप मुझे कुछ दोगे, फिर जो आप मुझे कुछ दोगे आप उसको 90 में से माइनस करोगे। तो वही चीज़ है कि इसमें देखो कैसे, जो 120 है वो तो मेरा वी यूनिट्स है, ठीक है, अब उसके बाद आप 120 का ही तो फोर्थ करोगे, आपको वो यहाँ तो 1/4 लिया है, बट इसमें 120 में से ही तो 30 माइनस किया है, 130 में से जब 30 माइनस किया तो हमें 90 मिला, मीन्स उसी अमाउंट में से हमने 1/4 किया। तो हम क्या लिख लेंगे, v माइनस v/4, ठीक है गाइज। इसको करने के बहुत से तरीके हैं, बट गाइज ये जो इसका वे है वही ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से वे हम कुछ भी यहाँ पर लेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ भी लेट कर ले, फिर हम उसे 1/4 करते जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 64 लीटर्स ले लेती अपने पास से, तो मैं उसका 1/4 करती, फिर मैं उसको सोल्व करती, माइनस कर करके उसको मैं वो भी कर सकते थे। बट इसमें क्या होता है कि v में से हमें इसका ही पार्ट जो है माइनस करना होता है, ठीक है, ये टोटल पार्ट है, टोटल में से हमें सिलेंडर में से v/4, क्योंकि हमने हवा का ही 1/4 पार्ट जो है लिया है, हवा ही तो हम ले रहे हैं, तो हम 1/4 नहीं v/4 करेंगे। तो उसको सोल्व करते हैं। देखिए गाइस, तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया 3/4 v आ गया, ठीक है। अब सेकंड की बात हो रही है, सेकंड टाइम, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन सिलेंडर एट सेकंड टाइम, दूसरी बार इसमें से 1/4 किया, इसी के ही यूनिट का 1/4 माइनस किया है। कैसे, अब इसी में से हमने, मतलब ये x मान लीजिए कि v यूनिट्स है, इस v में से जब सेकंड टाइम हमने दोबारा 1/4 पार्ट इसी का ही निकाला है, सब्ट्रैक्ट, तो मैं लिख दूँगी 3/4v माइनस 1/4 ऑफ दिस पार्ट, इसी का ही 1/4 पार्ट हमने निकाला है, तो 3/4v, क्योंकि देखिए ना जब हमने फर्स्ट टाइम किया तो ये पार्ट बनता है, अब इसी पार्ट में से हमने 1/4 ऑफ दिस पार्ट निकालना है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में भी तो सिमिलरली यही किया था। क्या किया था, v माइनस v/4, मतलब इसी पार्ट का हमने ऐसे ही तो किया था, ये जैसे ये होता है v माइनस 1/4 ऑफ v, यही किया था ना हमने इसमें। तो यहाँ पे मैंने वही किया, 1/4 ऑफ v किया था, इसमें मैंने इसको कर दिया, तो ये हो जाएगा 3/16v। इसका एलसीएम निकालेंगे 16 आ जाएगा, 4 4 = 16 एंड 4 3 = 12v माइनस 3v, इट विल बिकम 9/16v। बस इतना ही बहुत है। तो आइए इसकी देखते हैं एपी बनती है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे v 3/4v, 9/16v अप टू so on।
अब इसमें जो है हमारा देखते हैं a इज़ इक्वल्स टू v है एंड d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज़ 3/4v माइनस v अपॉन 1 दैट इज़ 3v माइनस 4v इज इक्वल्स टू माइनस v/4 आया। अब सेकंड में देखते हैं डिफरेंस कितना आता है a3 माइनस a2 क्योंकि ये a1 है ये a2 है ये a3 है, ठीक है a1 a2 a3 a3 माइनस a2 9/16v माइनस 3/4 ऑफ v 16 बचा 9v माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12। तो नेक्स्ट टाइम आता है माइनस 3/4 माइनस 3/16v। तो क्या है d इज़ नॉट सेम, d सेम नहीं हम तो क्या लिखेंगे हैंस कॉमन डिफरेंस d इज़ नॉट सेम यहाँ पर हेयर लिखते हैं हेयर हैंस इट इज़ नॉट एन AP। सो ये AP की सीरीज़ नहीं बनती, ठीक है गाइस। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं गाइस। थर्ड पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कहता है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद जो कुएं की खुदाई का जो कॉस्ट है पहले मीटर में तो 150 रुपये होती है और वो बढ़ते बढ़ते जो है मतलब हर बार जो मीटर है खुदाई की लागत जो है प्रत्येक मीटर जो है 50 रुपीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है। पहले मीटर में इतनी थी तो दूसरे में कितनी होगी 150 + 50 करेंगे, फिर तीसरे में कितनी होगी 200 + 50 करेंगे। तो सो ऑन जो है हमें इसमें करना है क्योंकि इसमें ये बढ़ रहा है। फिर जो न्यू आता है हमारे पास जैसे कि A1 A2 A3 A4 आते हैं, मैंने क्या बताया था इसमें आपको कि हमेशा हम इसमें प्रीसीडिंग ही करते हैं मतलब एडिंग करते हैं तभी हमें जो है एक टर्म मिलती है, नेक्स्ट टर्म तभी हमें मिलती है, ठीक है। तो AP ये इसी से बनती हैं। तो ये एक एग्जांपल्स आपको करवाए जा रहे हैं जो हमें इसमें करने हैं। तो गाइज हम क्या लिखेंगे फर्स्टली कॉस्ट ऑफ डिगिंग सिंपली आप लिखिए फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर 150 + 50 ये हो जाएगी 200 रुपीज़, ठीक है गाइस। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर। थर्ड मीटर में हम क्या करते हैं 200 + 50 करेंगे तो ये 250 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ मीटर के लिए 250 + 50 300 रुपीज़ हो जाएगी। चलो देखते हैं ये AP है कि नहीं। तो फर्स्टली 150 लिया 200 250 तो देखने से ही पता चल रही है कि ये AP है। तो A है 150 और जो D कितना आ रहा है 200 - 150 इज इक्वल्स टू 50। सेकंड में 250 - 200 जो है हमारी तब भी 50 है। थर्ड टाइम 300 - 250 तब भी 50 आ रहा है। तो हर बार जो कांस्टेंट टर्म आ रही है वो D जो है हमारा सेम है। तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे हेयर कॉमन डिफरेंस D इज सेम एंड इट इज़ एन AP। तो ये हमारी क्या है AP है। या आप ऐसे भी ले सकते हैं हैंस गिवन कंडीशन इज़ अ लिस्ट ऑफ AP, ठीक है। हैंस इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एन AP आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज़ एन AP एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है गाइज। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो गाइज फोर्थ पार्ट है लास्ट पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहता है कि जो
अमाउंट ऑफ मनी, जो भी मनी की जो अमाउंट है, पैसे की जो अमाउंट है, वो हर साल अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ठीक है, मान लीजिए उसके 10,000 रुपये अकाउंट में है, उसको जो इंटरेस्ट पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 8% है हर साल का। ठीक है, तो हमने हर साल का उसका अमाउंट निकालना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होकर उसका लगता है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, 10,000 रुपये जो है उसके पहले साल की हम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा, 10,000 का 8% मीन्स 10,000 ऑफ 8% होगा। 10,000 इंटू 8/100 ये कट, तो ये बचा 800 रुपये। मीन्स 10,000 रुपये में उसके 800 रुपये ऐड हुए, तो जो उसका ब्याज लगा दूसरे साल का वो 10,000 10,000 प्लस 800 हुआ। डेट मीन्स कितना हो गया, 10,800। ठीक है गाइस, 10,800 रुपये। अब अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर निकालना है। अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर वो कितना हो जाएगा, तीसरे साल का अमाउंट जो है हमारे पास इसी का ही ऑफ 8% निकलेगा। ठीक है ना गाइस, इसी को ही तो हम आगे ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर आप बैंक में आपके 1,000 रुपये हैं, बैंक में आपके 1,000 रुपये हैं, आपको इंटरेस्ट 100 रुपये पड़ रहा है, तो आपके टोटल पैसे कितने हो गए, 1,000 में आप 100 जमा करेंगे, 1,100 रुपये हो गए। ठीक है, ये पहले साल का था, दूसरे का। फिर आप तीसरे साल देखते हैं तो आपके इसी 1,100 रुपये में ही तो दोबारा 100 भी ऐड होंगे ना, इसी 1,100 में आपके 100 ऐड होंगे, तो ये आपके 1,200 बनते जाएंगे। तो इसी तरह ये भी है कि 10,000 का 8%, मैंने यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकाला, सीधा ऐड किया है। तो जो आपका यहाँ पे इसका परसेंट निकलेगा वो हो जाता है 10,800 इंटू 8/100, ये कट हो जाता है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। अब इस 10,800 में आप 864 ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो आपके तीसरे साल की अमाउंट होगी, क्योंकि हमारा पैसा बढ़ रहा है, हम 10,000 में भी नहीं कर सकते। सिमिलरली यही बात आ गई, अगर आपके बैंक में 1,000 रुपये हर साल 100 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 1,000 में 100 बढ़ा 1,100, फिर 1,100 में 100 बढ़ेगा 1,200, फिर 1,200 में 100 बढ़ेगा 1,300, ऐसा ही होगा ना। तो उसकी इंक्रीजिंग अमाउंट में 8% ऐड करते जाएंगे। अब देखते हैं गाइस, ये हमारी सीरीज़ बनती है कि नहीं। मेरा 11,664 आ गया था, 11,664 रुपीज़ आया। अब ये A1 है, A2 है, A3 है। तो अब ये A तो हो गया हमारा 10,000। D देखते हैं, A2 माइनस A1 किया जाता है, ये होता है A2 माइनस A1, तो हमारे पास क्या मिलता है, 800 रुपीज़। ठीक है, A2 में से A1 किया। अब देखते हैं सेकंड, A3 माइनस A2, अभी भी सेम आता है या नहीं। तो अब क्या है, 4 में से 0 गए 4, 6 में से 0 गए 6, 16 में से 8 गए 8 एंड 0। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारे पास 864 आया। तो जो हमारा D है वो सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर D is not same, hence it is not an series of AP, hence it is not an series of AP। आई होप गाइज आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।